नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज के बजट को लेकर आ रही है। बजट में युवाओं के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया है खास, कितनों को मिलेगी नौकरी और कौन करेगा फ्री में यात्रा, और इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने मीडिया से मुखातिब होकर इसकी पूरी जानकारी भी दी है। इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में युवाओं को लेकर क्या कुछ कहा है देखेंगे एक रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर के माध्यम से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी तमाम काम की खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से अपडेट होती रहे। अंदर मान लो एक बार एक्स्ट्रा लग गया उसमें, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था। आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे मेरे पेश कर रहा था। मैं आपसे ये जो बजट कॉपी हमको मिलेगी उसमें अगर ये शब्द नहीं हुए जो आपने यहाँ पढ़ा है, अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहाँ से पढ़ा। ठीक है, मैं सॉरी फिर तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। राजस्थान सरकार की बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार यूथ को भी बहुत कुछ दिया है और इनको मजबूत किया है। सबसे बड़ी राहत कंपटीशन एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को मिली है। सभी भर्ती परीक्षाओं को मुफ्त करने का फैसला कर दिया गया है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा होगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और आवासीय हॉस्टल भी बनाएंगे। सबसे बड़ी घोषणा पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इन्हें RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाया जाएगा। वर्तमान में करीब 40,000 से ज्यादा स्कूल RTE पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। इसमें करीब 4 लाख से ज्यादा सीटें हैं। कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी, ताकि पढ़ाई के दौरान ही नौकरी मिल जाए। प्रदेश के करीब 4,000 कॉलेज में पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स को नौकरी को मिल सकती है। इसका सीधा लाभ 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा। अशोक गहलोत ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि इस बार का बजट युवाओं को ध्यान में रखते हुए होगा। सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले साल में पूरे प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन करने का जो बड़ा फैसला है वो लिया है। साथ ही युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही छात्राओं को स्कूटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये SOC के अधीन होगा। राजस्थान में नवीन युवा नीति लाई जाएगी। इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए की युवा विकास और कल्याण कोष का गठन होगा, जिसमें 200 करोड़ रुपए विकास कौशल और ट्रेनिंग, 200 करोड़ रुपए एजुकेशन और 100 करोड़ रुपए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। कंपटीशन एग्जाम को लेकर कुछ फैसले हुए हैं, ये आपको बताना हमारे लिए बेहद जरूरी है और आपको भी जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों छात्र झलको बीएमआर की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो झलको बीएमआर की टीम कंपटीशन एग्जाम बजट में आज होने को लेकर क्या कुछ कहा गया है ये आपको बताने की कोशिश करेगी। तो देखिए ये रिपोर्ट। SOC के अधीन हाईटेक स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया जाएगा। सभी जिलों में ऑनलाइन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में अब बायोमेट्रिक तकनीक से अटेंडेंस होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की जा रही है। इसमें आवेदन के बाद प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी फ्री में शामिल हो सकेंगे। इस योजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को सीधा फायदा होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जिला मुख्यालय पर 75 करोड़ की लागत से स्टडी सेंटर के साथ आवासीय हॉस्टल बनेंगे। इसमें 100 युवा एक साथ ठहर सकेंगे। साथ ही राजस्थान में ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। साथ ही RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 71,533 स्कूल, 92,49,524 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 4,25,737 टीचर हैं और कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रदेश में कुल 459 सरकारी और कॉलेज, 600 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं की यह स्थिति है। ऐसे में 4 साल के कार्यकाल में 1,42,000 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। वहीं 1,81,000 से ज्यादा प्रक्रियाधीन है।
ऐसे में राजस्थान में 5 साल में कुल 3,23,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। 2023 में 100 जॉब फेयर लगाए जाएंगे, जिसमें 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। राजस्थान के युवाओं को स्टार्टअप में सहयोग करने के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों और कॉलेजों में आई स्टार्ट लॉन्च पैड की स्थापना की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी घोषणा ही हुई है। स्कूलों के लिए भी कहीं बड़ी घोषणा हुई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी। इस पर 560 रुपए व्यय होंगे। साथ ही स्कूटी योजना भी लागू कर दी गई है। स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ अहम किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के युवाओं को बड़ा तोहफा राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस बार दिया है। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में जो कुछ दृश्य दिखाया है, इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना राहुल गांधी से हो गई है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वो पुराना बजट पढ़ते रहे। तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम गहलोत के कानों में कुछ कहा और वे ठिठक गए। गहलोत का भाषण रुक गया तो विपक्ष ने हंगामा तक शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो और इस पर जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार रोकनी पड़ी। सीएम गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो माफी मांगी। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। विपक्षी सदस्य भारी हंगामा करते हुए सदन के वेल में आ गए थे। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ा है। भारी हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और उषा शर्मा को तलब किया है और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री के इन पुराने भाषण को पढ़ने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखिए ये रिपोर्ट। आप भी बताओ, मैंने सुना वहाँ पर कि इतना बड़ा प्रोग्राम था, हम सब एक मंच पे आते, मैं ERCP, उनको मालूम था कि मैं आऊँगा तो ERCP का मुद्दा उठाऊंगा वहाँ पर। और प्रधानमंत्री गुजरात दिनों में 2 बार आपने अजमेर में और जयपुर में क्या कहा था। मैं तो समझता हूँ उससे बचने के लिए उनके PMO ने और जो भी संबंधित लोग हैं और हमारे नेताओं ने, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो भी हैं, उन सब ने कहा आपने ऐसा जगह चुन ली है, वो ERCP में आती है दूसरा जिला में, इसलिए आप ये जगह चेंज करो। आपको याद होगा थोड़ा बहुत चला था पहले कि अभी पक्का नहीं है, फिर पक्का हो गया। रास्ता निकाल दिया कि जहाँ उद्घाटन होगा वहाँ 100-200 लोग इकट्ठे हो जाओ और बाकी जो है बीजेपी करी अलग से। ये क्या मतलब है, मुख्यमंत्री जाए 200 लोगों बैठने के लिए यूँ और फिर मैं आ जाऊँ वापस PM को छोड़ के। PM की सिक्योरिटी सवाल भी मुझे ध्यान रखना पड़ता सबका।